अगर आप आत्मा की शांति चाहते हैं और भगवान शिव की भक्ति में खो जाना चाहते हैं तो उज्जैन आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है आने के लिए। मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वाला शहर है उज्जैन। उज्जैन जो कि नगरी है महाकाल की, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि शिव जी का वास है। क्या आप भी महाकाल दर्शन का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। उज्जैन पहुंचा कैसे जाए और उज्जैन आने के बाद यह शहर कैसे घूमा जाए, महाकाल दर्शन की क्या टाइमिंग है, महाकालेश्वर मंदिर के अलावा और कौन से फेमस प्लेसेस है यहाँ, और कितने दिन उज्जैन घूमने में लगेंगे, कहाँ होटल ले, टूरिस्ट मैप फॉर डायरेक्शन, उज्जैन में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचे, उज्जैन की सब जगह कब और कैसे घूमे, और भी बहुत कुछ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इन सारे सवालों का जवाब मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उज्जैन जैसा धार्मिक स्थल घूमने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड दूंगी। बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली 2 या 3 दिन की आइटनरी खुद ही बना सकते हो। तो मेरी ये वीडियो एंड तक बिल्कुल देखना। मेरा नाम है अंकिता और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारिक अंकिता। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की जियोग्राफी की। उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में स्थित है, जो कि इंदौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह समुद्र के लेवल से 494 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से शिप्रा नदी भी गुजरती है। अब अगर उज्जैन की हिस्ट्री की बात करें तो उज्जैन का इतिहास तकरीबन 2000 साल पुराना है। उज्जैन पे कई सारी डायनेस्टीज ने राज किया हुआ है, जैसे कि मौर्यास एंड गुप्तास। अब अगर बात करें उज्जैन में बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो उज्जैन एक गर्म शहर है और यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया समय सर्दियों के समय ही माना जाता है। हालांकि उज्जैन में मई और जून मंथ में भी आप घूम सकते हैं, लेकिन उस समय यहाँ काफी गर्मी रहती है और दिन में घूमना यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यह है उज्जैन का टूरिस्ट मैप फॉर डायरेक्शन। ये है प्लेसेस जो आप वॉकिंग डिस्टेंस से कवर कर सकते हो इनसाइड सिटी में। फर्स्ट है महाकाल लोक, वहीं से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे महाकालेश्वर टेम्पल विजिट कर सकते हो। देन थर्ड इज बड़ा गणेश टेम्पल, जो महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है। उसके बाद आप हरसिद्धि माता टेम्पल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे कवर कर सकते हो। देन रामगढ़, जहाँ पर आप शिप्रा नदी में स्नान कर सकते हैं। एंड जंतर मंतर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ये सारे इनसाइड सिटी के प्लेसेस है जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस जो कि सिटी से बाहर है, जिनका डिस्टेंस है महाकाल लोक से ज्यादा। फर्स्ट इज कालियादे पैलेस, जो 12 किलोमीटर दूर है। सेकंड इज मंगलनाथ टेम्पल, जो कि 7 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट इज काल भैरव टेम्पल, जो कि 7 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट इज सांदीपनि आश्रम, जो कि 6 किलोमीटर दूर है। उसके बाद माँ गढ़कालिका टेम्पल, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। एंड लास्ट नेक्स्ट है भर्तृहरि केव्स, जो कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस टू विजिट इन उज्जैन। पहले बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग साउथ की तरफ फेस करता है, यानी कि दक्षिण की तरफ, और बाकी सारे ज्योतिर्लिंग दक्षिण की तरफ फेस नहीं करते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है इस मंदिर में जो शिवलिंग रखा है स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब खुद उत्पन्न हुआ, मतलब यह किसी इंसान के द्वारा बनाया नहीं गया है, वो खुद ही वहां स्थापित हुआ था। महाकालेश्वर का जिक्र पुराणों में भी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टेम्पल कितना पुराना है। एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता कि यह टेम्पल कितना पुराना है, लेकिन अंदाजा है कि यह टेम्पल बना था 6th सेंचुरी एडी और उसके बाद इस टेम्पल पर काफी रिनोवेशन हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं महाकाल दर्शन की क्या टाइमिंग है। सुबह 4 बजे यहाँ पर पहली आरती होती है, जो है भस्म आरती, और रात को 10:30 बजे लास्ट आरती होती है, जो है शयन आरती। इसके अलावा भी पूरे दिन में यहाँ पर आरती होती है, जिसका टाइम टेबल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान भस्म आरती अटेंड करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सैटरडे एंड संडे को यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है एज कम्पेयर टू वीकडेज। दर्शन करने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बट यहाँ पर वीआईपी दर्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका थोड़ा समय बच सकता है। वीआईपी दर्शन का टिकट कॉस्ट है 250 रुपया। मैंने दर्शन किए थे अर्ली मॉर्निंग
4 AM और भस्म आरती को अटेंड किया था। और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की भस्म आरती को अटेंड करने के लिए हम लाइन में लगे थे रात को 2 बजे से। पूरी भस्म आरती हमने अटेंड की थी और महाकाल जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे। दर्शन कर लेने के बाद आप टेम्पल से बाहर आ जाएंगे। 10:30 बजे मैक्सिमम टाइम होता है कि आप यहाँ पर रुक सकते हो। उसके बाद बाहर के पूरे एरिया को खाली करवा दिया जाता है। वहाँ पर मंदिर परिसर में बहुत सारी जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगी है जहाँ पर आप आरती लाइव देख सकते हैं। महाकाल दर्शन के बाद उसी प्रांगण में भी और भी टेम्पल आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि श्री अनादि कल्पेश्वर टेम्पल और भी बहुत सारे टेम्पल। महाकाल मंदिर के आसपास मार्केट भी बनी हुई है। यहाँ पर आपको खाने पीने के भी बहुत सारे ढाबे एंड रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। नेक्स्ट है महाकाल लोक कॉरिडोर, जिसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, जो बना है 870 करोड़ की लागत से, जो कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ही बनाया गया है। 900 मीटर लंबे इस कॉरिडोर की शुरुआत में आपको 2 दरवाजे मिलेंगे, जिसका नाम है नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, और इसी से होते हुए आप महाकाल मंदिर की तरफ जाएंगे, जिसके रास्ते में आपको मिलेंगे तकरीबन 108 खंभे, जो कि बने हैं सैंडस्टोन से। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ इवनिंग में ही जाए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती लाइटिंग में डबल हो जाती है। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं महाकालेश्वर के गेट नंबर 1 से और एग्जिट आप दूसरे गेट से कर सकते हैं। ये पूरा कॉरिडोर कवर करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसका रेफरेंस लिया गया है पुराणों से, और इसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 9:30 बजे तक। कॉरिडोर के साथ में आपको सिप्रा रिवर भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको शिव जी की बहुत बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसका कोई न कोई मीनिंग एंड रेफरेंस है। एक जगह में आपको फाउंटेन भी देखने को मिलेगा, जिसके बीच में शिव जी की विशाल मूर्ति है। अब आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, आप यहाँ पर वर्चुअल दर्शन भी कर सकते हो VR के थ्रू। टिकट की प्राइस रहेगी 150 रुपया, 250 रुपया और 500 रुपया। 150 एंड 250 रुपये में बस भस्म आरती दिखाई जाती है और 500 रुपए के टिकट में आपको सब आरती दिखाई जाती है। इन सब में क्वालिटी का फर्क होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के बाहर निकलते ही आपको गेट के बिल्कुल सामने दिख जाएगा बड़े गणेश जी का मंदिर। जी हाँ, बड़े गणेश जी का मंदिर, जैसे उनका नाम बताया गया है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर गणेश जी की एक बहुत ही बढ़िया भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े गणेश जी के मंदिर के अंदर आपको पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ से बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हरसिद्धि माता का मंदिर। हरसिद्धि माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। हर शाम को माता हरसिद्धि मंदिर में माता अन्नकुंडा की पूजा करने के लिए उनकी आरती की जाती है और उसके लिए यहाँ पर कई सारे दीपक जलाए जाते हैं और उस आरती का भव्य दर्शन देखने बहुत सारे भक्तजन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अभी सावन का मास भी चल रहा था, दोनों स्तंभों पर दीप जल रहे थे और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही थी। शाम के टाइम पे यहाँ पर दीप जलाकर आरती होती है। नेक्स्ट प्लेस है उज्जैन का रामघाट। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला इसी रामघाट पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि सिप्रा नदी के किनारे है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले अगर आप इसी घाट पर आके स्नान करेंगे और स्नान के बाद महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रामघाट शाम के टाइम ही विजिट करना, क्योंकि उस टाइम में घाट बहुत ही सुंदर लगता है। शाम को यहाँ पर आरती भी होती है, वो भी आप जरूर अटेंड करें। मैंने ये आरती देखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था आरती अटेंड करके। ये घाट वन ऑफ द ओल्डेस्ट घाट है। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के वक्त यहाँ श्री राम खुद आए थे रिचुअल्स परफॉर्म करने, इसीलिए इस घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये सारे प्लेसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो सारी जगह आसपास ही है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है काल भैरव मंदिर। कहते हैं उज्जैन राज्य है जिसके राजा है महाकालेश्वर जी और उसी राज्य के सेनापति है काल भैरव जी। काल भैरव जी को शिव जी का रूप माना जाता है। जब शिव जी का रूप अपने पूरे प्रचंड रूप में होता है तब उन्हें काल भैरव बोलते हैं। कहते हैं अगर आपको यह नगर घूमना है तो आपको काल भैरव जी की इजाजत यहाँ पर आकर लेनी पड़ेगी। इस टेम्पल की दूरी उज्जैन से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। इस मंदिर की आपको एक यूनिक चीज बताती हूँ। जैसे और मंदिर में फूल फल चढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। यह यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद एवं अल्कोहल खरीद सकते हैं। इस टेम्पल में भी दिन में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये टेम्पल आप अर्ली मॉर्निंग ही विजिट कर लें।
काल भैरव मंदिर के बगल में ही आप देख सकते हैं कालियादेव महल, जो कि सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस महल का निर्माण मोहम्मद खिलजी के समय 1458 ईस्वी सन में मांडू के सुल्तान ने करवाया था और यहाँ मौजूद फारसी शिलालेखों में सम्राट अकबर और जहांगीर की इस महल में यात्राओं का उल्लेख किया गया है। पिंडारी युद्ध के दौरान पिंडारियों द्वारा महल को क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन 1920 में ग्वालियर के महाराजा सर माधोराव सिंधिया द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। नेक्स्ट प्लेस है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। इसे देखने के लिए मंगलवार को बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में पूजा की जाती है मंगल ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है तो आप इस मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, वह दोष जरूर दूर होते हैं। पुराणों के अनुसार यह वही जगह है जहाँ शिवजी ने अंधविकासुर का वध किया था और उनकी इसी लड़ाई में उनके माथे से एक पसीने की बूंद इस जगह पर गिरी थी और तभी से यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना भी हो गई है। नेक्स्ट प्लेस है उज्जैन का फेमस जंतर मंतर। तकरीबन 17वीं सदी में इसे बनाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा और ये जगह तभी से हमारे बहुत काम आ रही है, क्योंकि यह जगह बताती है बिल्कुल सटीक समय और सितारों की दिशा। जी हाँ, सनलाइट की मदद से और जंतर मंतर में बनाए गए इन यंत्रों की वजह से स्टार्स की सही पोजीशन और सन एंड मून का सही अनुमान लगा सकते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट यह जंतर मंतर थे। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है सांदीपनि आश्रम। यह आश्रम बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने विद्या प्राप्त की थी एंड गुरु संदीपनि जी ने श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे एंड 64 डेज में उन्होंने यहाँ पर सारा ज्ञान प्राप्त किया था। अंदर आप देख सकते हो एक टेम्पल एंड उसके बाद यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है जहाँ पर शो की गई है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, जैसे कि पुराण, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर। यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है जिसे कहा जाता है गोमती कुंड। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने सभी नदियों को यहाँ पर बुला लिया था ताकि गुरु सांदीपनि जी को किसी भी नदी के किनारे ना जाना पड़े। नेक्स्ट प्लेस जो आप उज्जैन में विजिट कर सकते हो वो है बृहदहरि गुफा। बृहदहरि उज्जैन के राजा थे, लेकिन उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना राज्य सौंप दिया था विक्रमादित्य को, जो कि उन्हीं के भाई थे एंड खुद वो रहने लगे थे इन गुफाओं में मेडिटेशन के लिए। इन गुफाओं को आप खुद भी देख सकते हो। इन गुफा का साइज काफी छोटा है एंड अंदर आपको सफोकेशन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी गाय भी देखने को मिल जाएगी एंड आप उन्हें चारा भी खिला सकते हैं। इसके प्रांगण में एक काफी बड़ा मंदिर भी बना हुआ है, आप कुछ देर यहाँ पर बैठ भी सकते हो। नेक्स्ट टेम्पल जो आप उज्जैन में विजिट कर सकते हैं वो है गढ़ कालिका टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस कालिका को। इस टेम्पल को कवि कालिदास के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंकि वह माँ कालिका के बहुत बड़े भक्त थे और मान्यता यह भी है कि कवि कालिदास जी को उनकी भक्ति की वजह से माँ कालिका ने सब नॉलेज दी थी। तो ये थे सब प्लेसेस जो आप उज्जैन में विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उज्जैन के लिए कितने दिन इनफ रहेंगे। 2 दिन में ही आप उज्जैन के मोस्ट फेमस प्लेसेस को विजिट कर सकते हो और अगर आप एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हो तो ओमकारेश्वर भी आप विजिट कर सकते हो, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर की कंप्लीट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है वेयर टू स्टे। उज्जैन में आप होटल कहाँ लेंगे, कितने के होटल्स आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं। उज्जैन में आपको हर तरीके के होटल मिल सकते हैं, बजट एंड लग्जरी दोनों ही होटल्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंदिर के आसपास के एरिया में ही स्टे करें, वहीं पर होटल ले, ताकि आप उज्जैन के बड़े मंदिर और फेमस अट्रैक्शन को आराम से विजिट कर पाए। साथ ही रात में आप महाकाल लोक कॉरिडोर को विजिट कर पाए वॉकिंग डिस्टेंस पे, या फिर आप उज्जैन के रेलवे स्टेशन के आसपास होटल लेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। अब बात करते हैं उज्जैन के ट्रांसपोर्टेशन की। आप उज्जैन कैसे पहुँचे और उज्जैन के अंदर कैसे घूमा जाए। उज्जैन आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। अगर आप प्लेन के थ्रू उज्जैन पहुँचना चाहते हैं तो आप लैंड करेंगे उज्जैन के पास स्थित एयरपोर्ट देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जिसे इंदौर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आप टैक्सी या फिर बस हायर करके आ सकते हैं यहाँ, और पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप ट्रेन से उज्जैन आना चाहते हैं तो उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आप आ सकते हैं, जो कि भारत के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर जयपुर। आप भारत की सबसे बढ़िया वंदे भारत ट्रेन से भी यहाँ पर आ सकते हैं। उज्जैन बाय रोड भी काफी सारी बड़ी सिटी से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिसमें आप बाय बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी या 2 व्हीलर लेकर भी उज्जैन आ सकते हैं। अब बात करते हैं उज्जैन शहर को अंदर से कैसे घूमेंगे। अगर आप अपनी कार से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कार लाना अवॉइड ही करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा
जाम रहता है। उज्जैन में इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे कारगर तरीका है यहाँ की ई रिक्शा। जी हाँ, उज्जैन में 20 रुपये में आप एक जगह से किसी भी दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। सेंट्रल जोन उज्जैन की गलियां बहुत छोटी छोटी है, इसलिए वहाँ पर 4 व्हीलर कार ले जाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिक्शा वहाँ पर सबसे कारगर तरीका है ट्रैवल करने का। अगर आप सोलो या फिर कपल में आ रहे हैं तो आप 2 व्हीलर भी हायर कर सकते हो, जिसमें स्कूटी आपको 400 रुपये और एक बाइक 600 से 700 रुपये पर डे के हिसाब से आप हायर कर सकते हो और पूरा उज्जैन बड़े आराम से घूम सकते हो। उज्जैन में 2 व्हीलर ऑलमोस्ट हर मंदिर के एकदम सामने तक पहुंच जाता है, इसीलिए 2 व्हीलर एक बहुत ही कारगर तरीका है उज्जैन में ट्रैवल करने का। तो ये थी मेरी उज्जैन की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।